अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। और ये प्रोफेशनल तरीके से हम बनाने वाले हैं, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं और हम कहते हैं कि घर में हमसे ऐसी क्यों नहीं बनती। तो आप भी यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी भी परफेक्ट वैसी ही बनेगी और बहुत मज़े की, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और साथ ही इसके हम चीज़ी सॉस रेडी करेंगे जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है फ्राइज़ के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इस तरह से इनके छिलके उतार लूँगी। तो छिलके उतारने के बाद अच्छे से इन्हें मैंने धो लिया था और अब इन्हें कट कर लेंगे। तो सबसे पहले इनकी साइड्स कट करेंगे ताकि इसकी शेप अच्छे से आए। और ऑब्वियसली जो हम ये कट कर रहे हैं ये ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगे। इनकी साइड्स को आप कट करके और आप खुद खा सकते हैं या बच्चों को दे दें। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं तो प्रोफेशनल तो इसी तरह ही से बनते हैं। तो बस इस तरह से मोटा मोटा हम इन्हें कट कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्राइज़ हमारी अच्छे से कट हो चुकी हैं। और चलें अब इन्हें बॉईल करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ और सॉस पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन 3 कप के जितने पानी ऐड किया है और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। पानी को अच्छे से उबाला आने दें और फिर इसमें ये चिप्स ऐड कर दें। तो बस इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएंगी तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगी और टूटने लग जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और बस इन्हें निकाल लेंगे। बस हल्के से इनको सॉफ़्ट करना होता है, ज़्यादा नहीं पकने देना। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आपके आलू पे भी डिपेंड करता है, कोई बहुत जल्दी गल जाते हैं और कुछ टाइम लेते हैं। तो उस तरह से भी आप देख लें। तो अब यहाँ पे मैंने किचन टॉवल ले लिया है और उसके ऊपर ये चिप्स को इस तरह से बिछा लेंगे ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर और पानी है वो इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इस तरह से आप खुश्क भी कर सकते हैं। इसके ऊपर टॉवल रख लें ताकि ये अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे भी रखने देंगे तो भी ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। तो बस ये रेडी है और अब यहाँ पे एक बोल ले लेंगे और ये सारे चिप्स को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चिप्स के साथ अच्छे से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। इस तरह से परफेक्ट ये हो चुका है। तो बस अब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन अच्छे से मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। अपने हिसाब से ऐड कर लें जितना ये अच्छे से डीप फ्राई हो सकें आपके चिप्स। तो बस मैंने भी तकरीबन 2 से 3 कप के जितना लिया है। अच्छे से गर्म होने देंगे और बस इसमें फ्राइज़ ऐड कर देंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इन्हें पकने देंगे और बिल्कुल भी इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं लाना। आप इस तरह से फ्राइंग पैन की मदद से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो आपको जब लगे कि ये अच्छे से जो मैदा था हमने लगाया, कॉर्नफ्लोर लगाया है, वो अच्छे से इसके साथ चिपक चुका है, तो बस फिर आप इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये जब हाफ़ डन हो जाए तो बस इनको इस तरह से निकाल लेंगे। एक बॉल ले लेंगे और इसमें इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा के इसके ऊपर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और फिर 5 मिनट बाद इन्हें फिर से हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से इनको कलर आने तक पकने देंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखें,
परफेक्टली डन हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे हम सॉस रेडी करते हैं। तो सॉस के लिए हमने यहाँ एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टीस्पून के जितना बटर ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पे 1 टेबलस्पून के जितना कॉर्नफ्लोर लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं, तो वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे भून लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें हाफ़ कप के जितना मैंने दूध ऐड किया है और साथ ही हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कर दें। मैंने हाफ़ टी स्पून के जितना तकरीबन ऐड किया है, या 1/4 टीस्पून ऐड किया है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून के जितने मैंने हॉट सॉस ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते या नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 के कप की जितनी मैंने यहाँ पे श्रेडेड हुई हुई चीज़ ली है। आप मोज़रेला भी ले सकते हैं और चेडर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेडर यूज़ किया है। तो बस हल्का सा इसे मेल्ट होने तक पकने देंगे। तो बस ये हमारी सॉस रेडी है और साथ ही चिप्स भी। और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। आप भी यही स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो बिलीव मी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।